इस एपिसोड में हम देखे थे कि सीओ जो हाक्युंग को बोला था कि मैं टीम 2 में हेड ऑफिस में काम करूंगा। उसके बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर निकलता है, देखता है कि हाक्युंग वहां से चले गए हैं। इधर हाक्युंग की मम्मी और उसकी बहन दोनों टेंशन में थी कि हाक्युंग रात भर घर वापस क्यों नहीं आया। तब हाक्युंग वहां पहुंचती है और कुछ बिना बताए रूम में चले जाती है। अब हाक्युंग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी कि प्रीवियस रात की चीज को लेकर। उसकी बहन उसे देख के सोच रही थी कि उसके ब्रेकअप और शादी टूट गई है, इस गम में है मेरी बहन। ये देखती है कि उसके एक बटन टूट गई है क्योंकि दोनों के बीच जो कुछ हुआ था इसका अंजाम है। अब सीजन चेंज हो रहा था, विंटर से अब समर सीजन आ गया था और टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस था। अब यूजिन सुबह उठ के देखती है कि उसके हस्बैंड यानी कि कीजुन उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के गया है। ये देख के ये बहुत खुश नजर आ रही थी। अब डोंगhyun को सुबह इस हालत में देख के उसकी बेटी की मूड ऑफ हो जाती है। उसकी वाइफ उसे समझा रही थी कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, इसीलिए आपको इस तरह का कपड़ा नहीं पहनने चाहिए। तो बोलता है पर मैं तो उसके पापा हूँ ना। तो बोलते हैं हाँ पापा, जो कि 14 साल से घर में उसके साथ नहीं रह रहे हैं, ऐसे पापा। हाक्युंग को उसकी कार की की नहीं मिल रही थी क्योंकि सुबह वो जब जल्दी में होटल से निकल रहा था तब की वहीं पर गिर गया था, इसे याद आती है। अब की के लिए होटल कॉल करता है तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो कुछ की जैसा नहीं मिला था रूम से। अब सीओ को छींकता हुआ देख के ये लोग पूछते हैं कि वजह क्या है, क्योंकि सर्दी का सीजन भी नहीं चल रहा था और ऊपर से ये कपड़ा भी चेंज नहीं किया था। तो ये बोलता है नहीं मैं ट्रेनिंग सेंटर में रह गया था इसीलिए, बस और कुछ नहीं। ये घर की तलाश में भी था तो मिर्जो से बोलती है कि श्योको के पास घर है, पर ये साफ साफ मना कर देता है कि मुझे किसी के साथ मिलकर रहना अच्छा नहीं लगता है। अब सारे स्टाफ ऑफिस में पहुंच गए थे क्योंकि मीटिंग शुरू होने वाला था, पर हाक्युंग अभी तक नहीं आए थे। अब सीओ को सोच रहा था कि हाक्युंग तो कभी लेट नहीं आती थी, आज क्यों लेट है, क्योंकि आज हाक्युंग बस में आ रही थी। अब मैसेज भी कर रही थी कि तुम लोग मीटिंग स्टार्ट कर दो, मैं थोड़ी लेट हूँ आज। अब ये लोग मैसेज डोंगhyun तक पास करते हैं कि मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, पर वो चुप था। तब हाक्युंग वहाँ पहुँचती है और वो थोड़ी ज़्यादा टेंशन में थी कि लेट है इसलिए। अब बैग रखते रखते बैग के सारा सामान नीचे बिखर जाता है तो सीओ उसे हेल्प करता है। अब बैठते बैठते हाक्युंग भी छींक रही थी तो ये उसे टिश्यू पेपर भी पास करती है। अब मीटिंग शुरू होता है कि मछुआरा नहीं चाहते थे कि खराब मौसम की वजह से उनको समंदर में ना जाना पड़े, जिसकी वजह से उनको बहुत लॉस हो रहा था। अब सारा दोष दे रहे थे कि वेदर फोरकास्टिंग वाले के ऊपर, और डोंगhyun बोलता था कि लॉन्ग विंड ड्रिफ्ट होने की वजह से अब वेव की हाइट इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी। अब शियोको का रिपोर्ट बिल्कुल अपोजिट था कि विंड स्पीड ड्रॉप होने की वजह से वेव स्पीड ग्रेजुअली राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। अब टू डिफरेंट ओपिनियन देख के हाक्युंग कुछ डिटर्मिनेशन नहीं कर पाती है, इसलिए बोलती है कि 3 आवर बाद हम लोग वेब कंडीशन देख के रिपोर्ट देंगे। लेट आने के लिए हाक्युंग चिप को सॉरी भी बोलती है। अब सूजिन आके बोलती है कि सीनियर यानी कि डोंगhyun को हम मीटिंग शुरू करने के लिए बोले थे, एक बार नहीं 2 बार। अब शियो हाक्युंग को पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि सुबह ये जो छींक जो रही थी। अब हाक्युंग बोलती है कि हाँ मौसम चेंज होने की वजह से ये सब हुआ। ये बोल के थोड़े गुस्से से जाती है डेस्क के पास जाके देखती है कि उसकी कार की मतलब ये शियो ले आया है। कि देख के उसकी तरफ देख के थोड़ी मुस्कुराती है। अब शियो बाहर जाके रहा था तब यूजिन उसे देख के पूछती है तुम अभी तक यहाँ हो। तो शियो बोलता है हाँ मेरा यहाँ पोस्टिंग हो गया है, वैसे भी हेड ऑफिस में काम करना मेरा सपना था जिसकी वजह से शायद मैं तुम्हें खो दिया। अब दोनों बात कर रहे थे तो दूसरी एम्प्लॉय भी आ जाती है तो शियो वहाँ से चला जाता है। वेदर फोरकास्टिंग की न्यूज़ डिले होने की वजह से फिशिंग करने वाले लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। तो ये बोलता है कि टीम 2 वाले रिपोर्ट अभी तक नहीं दिए हैं इसलिए न्यूज़ पब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो कीजुन हाक्युंग के पास जाके बोलता है कि रिपोर्ट पब्लिश क्यों नहीं की, तुम ये सब चीज़ को हमारे बीच में क्यों घसीट रहे हो। मतलब कीजुन सोच रहा था कि हाक्युंग जानबूझ के ये सब उसे प्रॉब्लम में डालने के लिए की है। तब सीओ आके बोलता है कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ सुबह से हम सारे लोग डाटा एनालिसिस कर रहे हैं पर तुम हो जो कि कंप्लेन कर रही हो। तो कीजुन बोलता है कि हम दोनों के बीच की मामला है, तुम इंटरफेयर मत करो। ये सुन के सीओ भड़क जाता है। तब हाक्युंग उसे रोकता है और चिल्ला के बोलते हैं कि तुम ऑफिस जाओ, मैं रिपोर्ट भेज रही हूँ। ये सारी चीज को ऑफिस के लोग भी नोटिस कर रहे थे। अब हाक्युंग को ये कुछ मेडिसिन ला के देता है तो हाक्युंग बोलती है मैंने बोली थी ना कि मुझे ऐसे कोल्ड हुआ है सीजन चेंज की वजह से। तब सीओ उसके हाथ सर में लगा के बोलते हैं नहीं तुम्हें फीवर हुआ है इसलिए अब ये दवाई ले लो, चिंता मत करो, तुम्हें मैं कभी भी तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाने के लिए बोलूंगी जस्ट बिकॉज हम दोनों रात में थे इसलिए। अब ये सुन के हाक्युंग उसे देख रही थी। अब सीहो मछुआरा को पूछ के कुछ डाटा कलेक्शन करता है कि समंदर की वेव और क्लाउड के बारे में। ये बताने पर हाक्युंग बोलती है कि हर साल लगभग 18 एक्सीडेंट और 32 कैजुअलिटी होता है स्वेलिंग वेव की वजह से। डोंगhyun बोलता है कि हाँ वेव हाइट काफी बड़ा होगा पर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। अब हाक्युंग कॉल करके बोलती है कि 3 बजे तक मैं तुम्हें वेदर फोरकास्टिंग की रिपोर्ट दे दूंगी। अब ये सुनने के बाद सीओ उसे समझा रहा था
कि मैं फिगर आउट किया है कुछ डाटा एनालिसिस करके, मेरा इंटरप्रिटेशन कभी गलत नहीं हो सकता। अब हाकिम बोल रही थी कि फोरकास्टिंग एक साइंस है, अगर तुमको मेरे टीम में रहना है तो तुम्हारा स्टेटमेंट साइंटिफिक एविडेंस के साथ होना चाहिए, ना कि कुछ एस्टिमेट करोगी तुम। फाइनली यह हाई विंड की वजह से वार्निंग दिया जाता है। अब शॉपिंग मॉल में एक औरत हाकिम की मम्मी को हाकिम की मैरिज क्यों नहीं हुआ ये पूछने पर वो मना करती है। तब ये उल्टा बोलती है कि हाँ तुम्हारी बड़ी बेटी की डिवोर्स भी हो गई है और छोटी की मैरिज भी नहीं हुआ है। ये सुन के उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है, तो ये उनको ऐसे लेके निकल जाती है वहाँ से। हाकिम डोंगहन को बोलती है कि मैंने आपको मीटिंग शुरू करने के लिए बोली थी ना, पर आप क्यों नहीं किया। तो डोंगहन बोलता है कि तुम सीनियर हो पर तुम अच्छी तरीके से कुछ प्रॉपर नोटिस या ऑर्डर भी नहीं किया था, इसलिए मैंने शुरू नहीं किया था। अब एयर प्यूरिफिकेशन खरीदने के लिए कोई ऑनलाइन मैसेज करता है तो हाकिम जल्दी से घर निकलता है। अब डोंगहन बाथरूम डोर लॉक नहीं किया था, ये देख के उसकी बेटी गुस्से से चली जाती है। तो उसकी वाइफ उसे समझा रहा था कि तुम घर में अकेले नहीं हो ना, सब है, तो बाथरूम डोर लॉक क्यों नहीं किया था। और उसकी बेटी को भी ये बात समझा रही थी कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, ऐसे जानबूझ के नहीं किया। और ये सब डोंगहन भी दूसरे रूम से सुन रहा है। अब कीजून ऑफिस से आके देखता है कि घर के सारे सामान इधर उधर पड़ा है। अब यूजुन खाने की प्लेट भी साफ नहीं किया था। अब सुबह ये जो चिट में लिख के गया था उसमें मैं लिपस्टिक मार्क करके चली गई थी, तो ये साफ करने में लग जाता है। तब यूजिन ऑफिस से लड़ रहा था। यूजिन ऑफिस में कीजून और हाकिम के झगड़े के बारे में भी सुनी थी और अपार्टमेंट के हाथ भी कीजून को नहीं मिलेगा ये भी सुने थे। अब घर साफ क्यों नहीं कर रहे थे ये पूछने पर यूजिन उसे पूछती है कि मैंने सुना था आपको अपार्टमेंट को लेकर झगड़ा हुआ था। तब कीजून को याद आता है कि अपार्टमेंट को लेकर वो जो झगड़ा हुआ था इसमें सिर्फ 5 मिलियन ओन ही वो दिया था 20 मिलियन से, और बाकी का पैसा हाकिम दिया था, तो कैसे मांग सकता है वो अपार्टमेंट। तो ये बोलता है कि मैंने सोचा झगड़ा करना ऑफिस में सही नहीं रहेगा, सो छोड़ दो ये सब। अब यूजुन कूड़ा फेंकने के लिए जाते टाइम इसे याद आती है कि सीओ उसे कभी भी कूड़ा भी फेंकने नहीं देता था। ऑनलाइन एयर प्यूरिफिकेशन खरीदने के लिए शियो हाकिम के पास आया था। हाकिम उसे देख के साफ साफ मना करती थी कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब सामान देखने के बाद ये बोलता है कि ऑनलाइन इतने कम पैसे में तुम क्यों बेच रही हो, ये तो नया प्रोडक्ट है, और अगर तुम इसे अच्छी तरह से कवर करके उसके ऊपर अच्छी तरह से सारे डिटेल एक्सप्लेन करके दोगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब ये सब चीज़ में सीओ उसका मदद भी करता है। तब हाकिम को याद आती है कि ऑफिस में सीओ से बोला था मैंने तो कभी तुम्हें बाहर जाने के लिए नहीं बोला, जस्ट बिकॉज हम दोनों फिजिकल हुए थे। तब हाकिम बोल देती है क्यों नहीं। तो ये सुन के ये पूछने पर हाकिम बात को घुमा देती है तो सीओ नोटिस करता है कि हाकिम बहुत नर्वस है। अब सामान अच्छी प्राइस में बेचने के बाद ये मदद किया था, इसलिए ये बोलता है कि इस खुशी में तुम मुझे डिनर खरीद के दो। हम होटल की तरफ बढ़ रहे थे मुस्कुराते हुए। अब सीओ बोलता है कि तुम अपार्टमेंट क्यों बेचना चाहती हो। तो वो बोलते हैं हाँ वो सब चीज़ से छुटकारा मिलेगी पुरानी मेमोरी के से, इसलिए। अब ये बोलता है कि जो चीज़ हो गया, तुम तो उसे अंडो या रीडो बटन की तरह अंडो नहीं कर सकती हो ना, पर अब ये अपार्टमेंट बेचोगी तो तुम्हारा ही लॉस होगा। तब हाकिम की नजर पड़ती है कि उनके ऑफिस के स्टाफ डिनर के लिए भी वहाँ आए हैं, तो ये कुछ बिना बताए यहाँ छुप जाती है। ये भी बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बारे में किसी को मालूम पड़े। तो ये सुनने के बाद सीओ सीधा उठ के उनके पास जाके बात करने की बहाना करता है। अब हाकिम को इशारा करता है कि तुम बाहर चले जाओ। अब बाहर हाकिम पूछती है कि वो लोग नोटिस तो किए नहीं किए ना हमारे बारे में, क्योंकि हम यहाँ मिलके खाना खा रहे थे, अगर वो देखेंगे तो गलत समझेंगे हमारे बारे में। ये सुन के सीओ उसकी तरफ बढ़ता है और ये भी पूछता है क्या मेरे लिए तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है। बोलती है नहीं तो तुम क्यों ये पूछ रहे हो। तो ये पूछता है अगर तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना चाहती हो इसलिए तुम बोले थे ना क्यों उस टाइम, मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऑलरेडी फीलिंग्स है, अगर दोनों के बीच फीलिंग्स होगा तो हम बाहर जा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक यू।